इस तरह की अफसोसनाक खबरें तो हमारे समाज का भयानक चेहरा दिखाती रहती हैं कि सगे रिश्तेदारों का खून सफेद हो गया और फुला ने फुला के कहने पर किसी को कत्ल कर दिया या अगवा कर लिया। लेकिन हाफिजाबाद से आने वाली यह खबर भयानक, शर्मनाक और अफसोसनाक तरीन है कि एक बाप ही अपनी बेटी का दुश्मन बन गया, और वो भी किसी के कहने पर। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा नाम की 18 साल लड़की हाथों में फाइल दबाए क्लास से बाहर निकली। इस दौरान उवैस नामी तालिब इल्म भी उसके पास आ गया। क्या आपने कल क्लास अटेंड की थी? जी की थी। वो मुझे नोट्स चाहिए थे। कैन यू स्टैंड? Sure, but I haven't your number. ओके, आप नंबर ले लीजिए। नंबर लिखें। ये नंबर है। Okay. जी ये लास्ट में 0 है ना? जी, यही नंबर है और मेरा नाम अवेश है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। उवैस वहां से उठकर चला गया और जाते जाते शुक्रिया भी अदा कर गया। मुबशिरा बाहर निकली तो ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। मुबशिरा कार की पिछली सीट पर बैठ गई। कार आगे बढ़ी तो मुबशिरा ने उवैस को टेक्स्ट मैसेज कर दिया और अपना नाम भी लिख दिया। उधर जब उवैस को मैसेज मिला तो वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसने मोटरसाइकिल एक तरफ रोक दी और मैसेज पढ़ने लगा। उवैस ने जवाबी मैसेज भेज दिया जिस पर मुबशिरा ने एक इमोजी भी भेज दी। ये थी मुबशिरा और अवैस की पहली मुलाकात की कहानी। वो दोनों इंटर करने के बाद अंग्रेजी के टेस्ट की तैयारी के लिए कोचिंग में पढ़ रहे थे। दोनों आला तालीम के लिए बैरूने मुल्क जाना चाहते थे। शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा और उवैस कोचिंग सेंटर की टक शॉप टाइप के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। उवैस ने बैग से चिप्स और पानी की बोतल निकाल ली। ये लो मुबशिरा। नो नो जंक फूड। कम ऑन यार, ये सर जो पढ़ा रहे हैं एक्शन ये बिल्कुल भी जबान पर ही नहीं चल रहा। सीरियसली बहुत मुश्किल है। एक तो दूसरों की जुबान, ऊपर से हर वक्त मुंह टेढ़ा करके बात करनी। यार कॉफी की क्वांटिटी कम नहीं कर दी इन लोगों ने। हाँ, ये तो है। मजे किया। अच्छा तुम बताओ कैसी तैयारी है? भाई इस बार तो मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। कहाँ अप्लाई करोगे? यही आइलैंड यूनिवर्सिटी में बात चल रही है। तुम बताओ तुम्हारे क्या प्लान हैं फ्यूचर के? पता नहीं, तुम्हें तो पता है ना, अम्मा अब्बा मुझे मुल्क से बाहर जाने ही नहीं देंगे। मैं अपनी जिद से पढ़ रही हूँ यहाँ पर भी। पता नहीं क्या होगा मेरा। तुम दुआ करो मेरा आइलैंड वाला मसला हल हो जाए, फिर मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। ये चलिए आना। चलिए आना? कैसे चलिए आना? ये एडमिशन लेकर और कैसे? तुम तो जाओ, मेरी परवाह मत करो। मेरा तो पता नहीं क्या हो। होना क्या है, शादी ही होगी ना। और क्या? तो शादी कोई बड़ी बात थोड़ी है। आजकल शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ती हैं। मगर मैं मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ वैस। हाँ तो शादी भी वहीं कर लो ना। That's a great idea. मगर मेरे अम्मा अब्बा अंग्रेज को कबूल नहीं करेंगे। मुझे तो करेंगे ना, मैं तो अंग्रेज नहीं हूँ। और बाय द वे भी आपकी इलाके का। तुम बहुत चालाक हो वैस। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मगर होगा कैसे? भाई ऑनलाइन निकाह कर लेंगे और अगर मैं आइलैंड में हुआ तो तुम्हारे कागजात भी बन जाएंगे। फिर तुम चलिए आना। घर वालों को बगैर बताए? कुछ दिन की तो बात है और फिर मैं अब्बू को सब बता दूंगा निकाह के बारे में, वो सामान लेंगे। अभी तुम गए हो नहीं और इतनी सारी प्लानिंग। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ, ड्राइवर के मैसेज आ रहे हैं। अरे सुनो, वो कल ना मैं कोचिंग नहीं आऊंगा, तो क्या तुम नोट्स फॉरवर्ड कर दोगी? अब तुम कल क्यों नहीं आओगे? कल मेरी एक दोस्त की बर्थडे है, उसे ही विश करने के लिए जाना है। ओहो, तो ये कहो ना
कहीं उसको भी तो तुम आइलैंड में नहीं लेके जा रहे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। और बाय द वे तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो कल। नॉट अ बैड आइडिया, पर मैं देखूंगी, नॉट श्योर। ओके चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय, बहुत देर हो गया, बाय। मुबशिरा को अवैस पर पूरा यकीन था कि वो उससे शादी भी करेगा और उसे बाहर भी बुलवा लेगा, लेकिन समरीन नाम की लड़की से उसकी गपशप देखकर वो परेशान हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि ड्राइवर ने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी। मुबशिरा हाथ में मोबाइल लिए कार से उतरी और होटल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी जहां उवैस और उसकी दोस्त समरीन गपशप लगा रहे थे। मुबशिरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके नजदीक इस तरह पहुंची कि उन्हें खबर तक न हुई, लेकिन जब वो कुर्सी खींचकर बैठने लगी तो उवैस चौंका। हेलो। ओह व्हाट अ सरप्राइज। समरीन, ये मेरी क्लास में मुबशिरा है और हम दोनों साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। वेरी नाइस। हाय, मेरा नाम समरीन है। हाँ मैं इनकी दोस्त हूँ और आज ये आपको आपकी बर्थडे विश करने आए हैं, राइट? आपको कैसे पता? इसने ही बताया था। हाँ मैंने ही इन्हें बताया था कि ये भी आपको विश करने आ जाएं और ये तो आ ही गई। वेल, हम केक तो काट चुके हैं मुबशिरा। नो इशू, तुम ऐसा करो ना, मेरी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दो। हाँ ये ठीक है। एक्सक्यूज मी, प्लीज 1 कॉफी मोर। हाँ शमीन, आप क्या करती हैं? फिलहाल तो लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग। तो कैसे रहेगी इंटरव्यू में? बस फेल हो गया। शमीन वैसे आप कहें तो मैं सिफारिश कर दूं? जी नहीं, जो होगा मेरिट पर होगा। वैसे ये भी तो बाहर जा रहा है ना? भाई देखो, अब चाहते हैं कि नहीं, कोशिश तो जारी है। ओके समरीन, मैं चलती हूँ, बस मुझे दावत में जाना है। मैं तो यहाँ सिर्फ हाजिरी लगवाने आई थी। ओके गर्ल, सी यू। बाय बाय वेस। अल्लाह हाफिज। और बताओ, तुम खाओगे? मुबशिरा तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन अचानक उसने पलट कर देखा तो वो दोनों हस्ब मामूल कहते लगा रहे थे। अवैस ने अंग्रेजी का टेस्ट पास कर लिया था और उसका आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया था, जबकि उधर मुबशिरा का बाप बेटी की शादी की फिक्र में था। उधर अवैस ने भी मुबशिरा से राब्ता कम कर दिया था, जिस पर मुबशिरा को यकीन हो गया था कि वो समरीन में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। मुबशिरा के दिल में समरीन के लिए हसद के जज्बात पैदा होने लगे, लेकिन वो बज़ाहिर मुस्कुराती रही। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा समरीन को फोन कर रही थी। समरीन कहाँ गायब है आप? मुझे तो लगा कि आप अवैस के साथ ही निकल गई। मैं क्यों जाऊंगी? वो तो एक नंबर का धोखेबाज और मतलबी इंसान है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ बाय द वे? तुम्हें तो वो बुलवा रहा था ना इंग्लैंड, क्या हुआ? बुलवाया? मैं कौन सा जा रही, अगर जब से गया है लेकिन लड़की की तरह आया, एक फोन तक नहीं किया। तुम्हारे पास तो आते होंगे फोन उसके। हाँ, मैं उसे कर लेती हूँ। कल ही बात हुई थी, काफी लंबी गपशप हुई, तुम्हारा भी पूछ रहा था। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। मुबशिरा ने कॉल अचानक खत्म कर दी और सर पकड़कर बैठ गई। दूसरे ही लम्हे उवैस का फोन आ गया। फुर्सत मिल गई तुम्हें? अरे हाँ यार, यहाँ पर कुछ मामलात चल रहे थे, बस वो अभी अभी तय हुए हैं। छोटी मोटी नौकरी भी लग गई है। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम आ रही हो यहाँ पर? क्यों और किस लिए? भाई अपने लिए और मेरे लिए। अब देखो, सारे मामलात तो तय हो ही गए और ये तुम गुस्सा वगैरह खत्म करो अपना। मुझे पता है तुम क्यों नाराज हो मुझसे। समरीन सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। उससे मेरा कोई भी चक्कर नहीं है, यकीन करो मेरा यार। पता नहीं, मेरे जहन में ना एक आइडिया है, मैं बताता हूँ तुम्हें। बोलो। फिर शब्बीर ने देखा कि वो दोनों काफी देर तक वीडियो कॉल पर बात करते रहे। मुबशिरा काफी खुश दिखाई दे रही थी। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। अवैस ने मुबशिरा को ऑनलाइन निकाह करने की पेशकश कर दी थी, जिसे मुबशिरा ने कबूल कर लिया था, लेकिन समरीन उसके दिल में कांटा बनकर अटक रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा पासपोर्ट ऑफिस गई तो वहां उसे समरीन भी नजर आ गई। मुबशिरा का माथा ठनक गया।
सिमरन, तुम यहाँ? ओह वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? हाँ, बस स्टडी के लिए बाहर जाने का सीन है। और तुम? मेरी तो शादी हो रही है। वाह ग्रेट। कहाँ, किससे? ये तो टॉप सीक्रेट है, बताऊंगी फिर कभी। कहीं आइलैंड तो नहीं जा रही? क्या फर्क पड़ता है, आइलैंड जाओ या न्यूयॉर्क, बस घर से तो रुखसत हो रही हूँ। तुम बताओ कहाँ का इरादा है? हाँ, वो एक्चुअली वैस ने कहा है कि आइलैंड में एडमिशन करवा देगा, तो बस इसलिए यहाँ पासपोर्ट बनवाने आ गई। अच्छा, तो मामलात यहाँ तक पहुँच गए। वैसे मुझे वेस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? यार पता नहीं, उसका कभी कुछ पता ही नहीं चलता वो कब क्या करे। चलो, बेस्ट ऑफ लक, मुझे लाइन में लगना है। हाँ, मुझे भी एक्चुअली चालान जमा करवाना है। See you. Bye. मुबशिरा का शक यकीन में बदल गया था कि अवैस उसे धोखा दे रहा था और वो समरीन ही से शादी करेगा। घर पहुंचकर मुबशिरा ने एक लंबा चौड़ा वॉइस मैसेज उवैस को भेज दिया। शब्बीर ने देखा कि उवैस जैसे जैसे मैसेज सुनता जा रहा था उसको गुस्सा आ रहा था। फिर उसने मुबशिरा को फोन कर दिया। यार मुबशिरा, तुम क्या पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। कल तुम्हें समरीन खुद लेने आएगी, उसने सारा इंतजाम कर लिया हमारे निकाह का। क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, बस तुम तैयार रहना, वो तुम्हें खुद लेने आएगी। खुदा हाफिज। दूसरे दिन वही हुआ जो उवैस ने कहा था। समरीन कार का दरवाजा खोले मुबशिरा का इंतजार कर रही थी। मुबशिरा आई तो दोनों एक दूसरे से लिपट गईं और फिर कार रवाना हो गई। अवैस और मुबशिरा ने ऑनलाइन निकाह कर लिया था। अवैस ने अपने वालिद को बता दिया था कि उसने ऑनलाइन निकाह कर लिया है और कहा था कि वो अपनी बहू को घर में रख ले और फिर मुबशिरा के घर वालों को भी बता दे। शब्बीर ने देखा कि उवैस का बाप मुबशिरा को समरीन के घर से ले आया था। मुबशिरा घर में दाखिल हुई तो उवैस की मां ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन उवैस का बाप खामोशी से आगे बढ़ गया। बेगम, संभालो इसको। हाँ बेटी, हाँ बेटी। ये अब तुम्हारा ही घर है। होना तो ये चाहिए था कि इस खुशी में तुम्हारे माँ बाप भी शरीक होते, पर घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माँ बाप से बात करेंगे, ठीक है? तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। उवैस की मां बहू को ड्राइंग रूम में बिठाकर दूसरी तरफ गई तो उवैस का बाप सख्त परेशानी के आलम में था। देखा तुमने क्या कारनामा किया तुम्हारे बेटे ने? गुस्सा ना करें, मुबशिरा के घर चलते हैं, उसके माँ बाप को मना लेंगे। मैं ज्यादा देर इस लड़की को अब यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। परेशान ना हो, मैं खुद संभाल लूंगी सब। संभाल लूंगी? मेरा सर फटा जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं? गुस्सा छोड़ दें। अवैस के बाप ने जब मुबशिरा के बाप को सारे हालात बताए तो वो गुस्से में आ गया और उसे लगा कि बेटी ने उसकी गैरत का जनाजा निकाल दिया था। उधर अवैस के बाप को भी ये सब कुछ कबूल नहीं था। फिर हुआ ये कि मुबशिरा का बाप बेटी को ये कहकर घर ले आया कि जब अवैस आयरलैंड से वापस आएगा तो उसे बाकायदा रुखसत कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि बाप ने बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसे करंट भी लगाए ताकि ये बताया जा सके कि उसकी बेटी की मौत करंट लगने से वाक़ई हुई थी। खामोशी से बेटी की तदफीन करते वक्त मुबशिरा का बाप पकड़ा गया और उसने बेटी के कत्ल का एतराफ भी कर लिया। वो दो स्टेटमेंट्स आने से हम मजबूर हो गए कि ये हार्ट अटैक जो 18-19 साल की लड़की को कैसे हो गया और करंट भी उसको लग गया। तो जब हमने इसको प्रूव किया तो हमें पता चला कि इस लड़की कुछ दिन पहले आयरलैंड में एक अवैस नामी लड़के के साथ इसका ऑनलाइन निकाह हुआ था अपनी मर्जी का, और उसके बाद ये अवैस के बाप के घर चली गई 3-4 दिन के। अवैस का जो बाप है वो इस मुबशिरा नामी लड़की को अपनी बहू बनाने पे खुश नहीं था
इसी बिना पे उसने मुबशरा नामी लड़की के माँ और बाप के साथ मिलकर ये प्लान किया कि मैं इसको आपके घर छोड़ दूंगा, आपने जो आप इसके साथ करना है वो आप कर लीजिए। तो ब्रूटैलिटी की इंतहा देखें कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी लड़की को गला दबा के मर्डर कर दिया, बल्कि बाद में वो अपने केस को और शवाहिद को छुपाने के लिए डेड बॉडी के ऊपर करंट भी लगाते हैं, ताकि करंट के निशान बॉडी पे आएंगे तो फिर ये होगा कि बरसात का मौसम है तो इसमें करंट लग जाता है जी। लेकिन जब हमने मेडिकल पढ़ा, तफ्तीश की, इनको गिरफ्तार किया, तो उसमें ये सारी बातें हमारे सामने आई कि ये तो बाकायदा एक साजिश के तहत इस जवान बच्ची को मार दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि इसने अपनी पसंद की शादी क्यों कर ली। और इसमें जो लड़के का बाप है वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व है, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा अपने किसी रिश्तेदारों में उसकी शादी में करूं, तो इस रंज की बिना पे उसने भी इस जुर्म में बराबर का हिस्सा डाला। हाफिजाबाद में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े पर इलाके में दुख की लहर दौड़ गई थी। बताया जाता है कि वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी करने वाली लड़की के कत्ल में मुबैना तौर पर उवैस का बाप भी शरीक था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।